इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वजीरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो निश्चल शेट्टी की तरफ से एक ट्वीट निकल के आया है जहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर किया है लोगों का, जहाँ पर उन्होंने बताया कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, वी वांट टू मेक एवरीथिंग एज क्लियर एज पॉसिबल। मीनवाइल मैं इससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। निश्चल शेट्टी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब इस टाइम पे वो क्लैरिटी देंगे लोगों को, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे लेजिटिमेट क्वेश्चंस पूछोगे तो उन क्वेश्चंस में कुछ भी आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वजीरेक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें जाके देखोगे तो अभी तक उनका कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों उनका कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ है। अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट इट्स बिना 8-9 मंथ्स और तब से अभी तक उनका जो कमेंट सेक्शन है वो टर्न ऑफ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ए येस बूट मीन्स वी मूव फॉरवर्ड, रिस्टार्ट द प्लेटफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल अवेलेबल लिक्विड टोकन्स बाय अप्रैल और मई। ठीक है, यानी कि अभी इस टाइम पे जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग में अगर आप येस दबाओगे, इन दैट केस क्या होगी, जो भी लिक्विड एसेट एक्सचेंज में अवेलेबल है वो एसेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो भी होगी अप्रैल या फिर मई में। ठीक है, यानी कि अब मान लो कि 2 मंथ्स लग जाएंगे आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग फंड्स वापस करने में। ठीक है, तो हेयर्स व्हाट दैट मीन्स फॉर यू। तो यहाँ पर उन्होंने पहले बताया कि इमीडिएट एक्सेस टू योर टोकन्स, एवरी टोकन शोन ऑन द रीबैलेंसिंग पेज विल बी अवेलेबल ऑन डे 1 ऑफ वजीरेक्स रिस्टार्ट। यानी कि जब वजीरेक्स रिस्टार्ट होगा उससे पहले दिन ही जो भी अभी इस टाइम पे फंड्स आपको दिख रही है रीबैलेंसिंग में, वो फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। A part to recovering more funds for any remaining shortfall, we are providing recovery tokens as we generate revenue through platform operation and stolen asset recovery will fill the gap over the time। यानी कि जो भी आपका लॉसेस है, जो भी फंड्स हैक हो गए, तो उनको यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए वो आने वाले टाइम में उसको फिल करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने बताया कि बोनस डेक्स, तो ये एक डेक्स लेके आएंगे, डेक्स टोकन एलोकेशन। रिकवरी टोकन होल्डर्स विल आल्सो रिसीव डेक्स टोकन्स इफ द डेक्स प्लेटफॉर्म परफॉर्म्स वेल, दिस कुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू होल्ड। यानी कि अभी इस टाइम पे वो एक डेक्स लेके आएंगे, उस डेक्स का जो टोकन होगा वो टोकन अगर परफॉर्म अच्छे से करेगा, दैट मीन्स कि वहाँ से आपको फंड्स मिलेंगे। ठीक है, अभी इस टाइम पे मुझे एक बात बताओ, डेक्स आप लेके आ रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, इन दैट केस ये आपकी खुद की पर्सनल चीज़ है, उसको आप खुद से देखो, लेकिन यूजर्स के जो फंड्स है वो फंड्स आप क्यों ऐसे करके यहाँ पर अटक अटक के रख रहे हो कि अभी अगर डेक्स हम लेके आएंगे, डेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको अपना जो भी रिकवरी फंड्स है वो मिलेंगे। नहीं भाई, आपने पहले तो बताया था कि 1:1 में रिजर्व आपके पास है, दैट मीन्स कि एक्सचेंज है कोई है, उसमें यूज़र्स को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए थी, यूज़र्स को अपने फंड्स मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों ने झूठ बोला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किया है। बाकी अगर आप भी कमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं और एक ट्वीट को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर निश्चल शेट्टी की तरफ से और एक ट्वीट हमें देखने को मिली है, तो उस पर्टिकुलर ट्वीट में क्या चीज़ें मैंशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्लियरिंग अप कंफ्यूजन अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज दैट अगर आप वोट नहीं करोगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में, इफ ए येस वोट मीन्स वी मूव फॉरवर्ड रिस्टार्ट द प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म को रिस्टार्ट करने के लिए यूजर्स का जो रिकमेंडेशन है वो उनको चाहिए। अभी इस टाइम पे अगर आप येस दबाओगे, दैट मीन्स आपको आपके फंड्स के एक्सेस मिलेंगे, अदरवाइज फंड्स के एक्सेस नहीं मिलेंगे। तो ये काइंड ऑफ आप खुद सोच के देखो कि आपने अपने एक्सचेंज पे फंड्स रखे, वो फंड्स हैक हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी। फंड्स हैक हुए, उसके बाद लोगों के फंड्स आपने रुक के रखा, फिर जो यूज़र्स के फंड्स है उन फंड्स में से आपने बहुत सारे फंड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, और अभी इस टाइम पे आप बता रहे हो कि अगर आप येस बोलोगे तो इन दैट केस हम आपके पैसे यहाँ पर आपको वापस दे देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से समझनी है। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना और एक ट्वीट है, इट्स गोइंग टू बी योर डिसीजन वेदर द रिस्टार्ट द प्लेटफॉर्म एंड टेक द टोकन डिस्ट्रीब्यूशन एसअप और गो विद द लिक्विडेशन व्हिच विल टेक ईयर्स। यानी कि ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आप इसको येस नहीं करोगे, इन दैट केस कुछ साल लग जाएंगे आपको पैसे लेने के लिए। ठीक है,
ओपनिंग अप द प्लेटफॉर्म हेल्प्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द क्रिप्टो मार्केट। अब इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू निश्चल शेट्टी अभी अगर वो अपना प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे तो बाकी लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी देंगे क्रिप्टो मार्केट में आने के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है जहाँ पे बोला गया है कि सक्सेसफुल स्कीम वुड मीन दैट द नेक्स्ट 3 years वी वर्क ऑन जनरेटिंग एज मच वैल्यू एज पॉसिबल फॉर एवरीवन। यानी कि ये अभी तक ये नहीं बता रहा है कि जो भी यूजर्स के लॉस है वो लॉस 100% रिकवर करेगा। अभी तक इसने ऐसे कुछ भी नहीं बताया, बस यहाँ पर बड़े बड़े बातें चल रही है कि अगर आप सक्सेसफुली इस स्कीम को सपोर्ट करते हो दैट मीन्स कि नेक्स्ट 3 years में आपका जो भी फंड्स है वो आपको दिए जाएंगे। 3 साल लग जाता है क्या किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए। एंड वजीरेक्स एज ए एक्सचेंज इतने पैसे कमाए और जब ऐसे सिमिलर सिचुएशंस आए इन दैट केस उन्होंने वो पैसे क्या किया है, ठीक है, उन पैसों का क्या हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने देना चाहिए। लेकिन अभी तक वजीरेक्स की तरफ से ऐसे कुछ भी अपडेट नहीं आई है। तो मैंने आपको बता दिया है कि निश्चल की तरफ से जो भी अपडेट निकल के आई है उसके बारे में। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन होगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। बीटीसी के ऊपर अगर आते हैं तो बीटीसी राइट नाउ अगर आप देखोगे तो एज यूजुअल प्राइस साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइस में कोई भी यहाँ पर एक मूवमेंट नहीं है, प्राइस साइडवेज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबाउट 89,700 को अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, विच विल बी कुछ इस तरीके से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ बीटीसी नीड्स टू ब्रेक अबाउट 89,700। इफ वी आर अनेबल टू डू सो देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी, कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।